सर्वेभ्यः नमो नमः। ज्ञान सुधार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और यह किस कार्य में आते हैं या इसकी उपयोगिता क्या है। तो अगर अभी आप हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके फोन में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको दबाइए और बेल आइकन दबाकर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो भी उनकी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। तो प्रारंभ करते हैं। परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या है? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रियाजनकत्वम, क्रिया के जनक को, जनक मतलब अर्थात जिससे क्रिया उत्पन्न हो रही है। जनक मतलब वैसे होता है पिता, लेकिन यहां पर उत्पत्ति, वैसे ही अर्थ यहां समझना है। क्रिया के जनक को अर्थात जहां से क्रिया उत्पन्न हो रही है उसे हम कारकत्वम, उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के जनक को, क्रिया के उत्पत्ति स्थान को कारक कहते हैं। और कारक में कौन सी विभक्ति होती है वो यहां पर हमने लिखा है। किस कारक में कौन सी विभक्ति होगी वो यहां पर लिखा है और उसके चिन्ह भी यहां पर बताए हैं कि किस कारक में कौन सा, इसकी कैसे हम पहचान करें। तो चिन्ह के माध्यम से हम उस कारक की पहचान करेंगे। तो देखें सर्वप्रथम कारक कितने होते हैं। कारक संस्कृत के हिसाब से, संस्कृत के अनुसार 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध के लिए कारक नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि इसका जो उसका लक्षण है जनकत्व भाव इसमें संबंध में नहीं देखा जाता, इसलिए संबंध को कारक नहीं कहा। तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। विभक्ति कितनी होती हैं? 7 होती हैं, या संबोधन को मिलाकर 7 ही कहना चाहिए क्योंकि संबोधन प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। अब हम देखें कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या है, पहचान कैसे करेंगे कि किसमें, हिंदी अर्थ से देखें कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें कर्ता है। तो कर्ता ने, जैसे मैंने खाना खाया, तो मैंने यहां पर जो ना है या स्वयं का भाव है उसमें कर्ता विभक्ति, कर्ता कारक आ जाएगा और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। उसी प्रकार कर्म को, जैसे वह घर को गया, वह खेलने को गया, तो उसमें कर्म कारक आ जाएगा। को का भाव जहां पर हमको समझ में आए वहां पर कर्म कारक है और कर्म में द्वितीया होती है। उसी प्रकार करण, इसका चिन्ह है, इसकी पहचान होती है से या के द्वारा, अर्थात मैं पेन के द्वारा लिखता हूं या पेन से लिखता हूं। तो जहां पर के या के द्वारा आए वहां पर करण कारक समझना चाहिए और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के लिए, अर्थात जहां पर के लिए का भाव आए, जैसे मैं ज्ञान के लिए पढ़ता हूं तो के लिए, तो ज्ञान शब्द में चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। संप्रदान कारक होगा और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति आएगी। अपादान कारक, अपादान से अलग होना, इसमें पंचमी विभक्ति। संबंध का, की, के, जैसे आपका, आपकी, आपके, मित्र, हमारे दोस्त हैं। तो यहां पर जहां पर संबंध का भाव आता है वहां पर संबंध कारक होता है, लेकिन ध्यान रखना ये कारक की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्रिया जनक अर्थात क्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है। जैसे आपका मित्र, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही। आपका मित्र, इसमें कोई प्रकार की क्रिया उत्पन्न नहीं हो रही, इसलिए क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। और यहां पर संबंध जो है वो क्रिया का जनक नहीं होने के कारण इसको कारक में नहीं लिया है। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। और अधिकरण, अधिकरण में, पे, पर, अर्थात घर में, वह घर में पड़ता है। तो यहां पर कौन सा कारक है? अधिकरण।
वह छत पे पड़ता है या छत पर पड़ता है। यहां पर अधिकरण कारक है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो पुनः एक बार समझें, ये जो कारक हैं इनको इनकी पहचान हमको करना है तो इन कारकों को समझना पड़ेगा। अगर सेंटेंस बनाना है, अगर हमको वाक्य बनाना है या संस्कृत लिखना सीखना है या संस्कृत बोलना सीखना है तो हमें कारक परिचय जरूर समझना होगा, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगती है और इनका सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे प्रश्न पत्र में आता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो, तो इस कारक के माध्यम से ही हम उन वाक्यों को समझ सकते हैं। इसलिए आज हमको क्या करना है, सिर्फ इन कारक को पहचानना है, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह क्या है। एक बार संक्षिप्त में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अलग होने अर्थ में अपादान लगती है। संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पे पर, और जो संबोधन है उसमें हे, इसकी पहचान क्या है, हे अरे भो, जैसे हे मित्र, अये मित्र और भो मित्र, इस प्रकार ये संबोधन आ गया और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो आज हमने कारक के बारे में पढ़ा। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, कारक 6 होते हैं, विभक्ति 7 होती हैं और इसके ये हमने पहचान, किस कारक की क्या पहचान है, क्या भाव आता है, तो यह कारक प्रयुक्त होता है। तो आज हमने संक्षिप्त में कारक और उसके पहचान की चिन्हों को पढ़ा और उसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है ये पढ़ा। अब आगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं वह चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। नमो नमः।